यस, विवेसियस मीन्स होता है कोई चीज़ फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, एंथोसाइज़ है, ठीक है, एनर्जेटिक है, ठीक है ना, बहुत सारे जिसके अंदर बहुत सारा एनर्जेटिक पर्सन हो, जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी हो, ठीक है ना, वीक ना हो, ठीक है ना, डल ना हो, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? लेगस्टर्स, डल, लाइफलेस, ठीक है, 3 है, इसको समझिएगा। देखो, हमने क्या बनाया? हमने एक निमोनिक्स बनाया, निमोनिक्स हमने बनाया विवा। विवा आपने देखा होगा, विवा एक टेस्ट होता है, आपके स्कूल में भी आपने दिया होगा कभी। विवा टेस्ट होता है जो आप देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? विवा टेस्ट को सीरियस और एनर्जी के साथ देते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक विवा टेस्ट दे रहे हो तो आप एनर्जी के साथ टेस्ट देते हो कि भाई साहब मेरे एग्जाम में नंबर आ जाएं, अच्छे से आ जाएं, और फुल एनर्जी के साथ में, फुल तैयारी के साथ में एक एग्जाम को दूंगा, ठीक है। तो ये होता है विवासियस, ठीक है। विवासियस से बनाया हमने, विवा टेस्ट को सीरियस और एनर्जी के साथ देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अगले वर्ड से ऊपर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा जोवियल। जोवियल मीन्स होता है चीयरफुल होना, हैप्पी होना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है ना। इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? एंटोनियम्स होंगे हमारे ग्लूमी, सैड, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट ही एंटोनियम्स मान लो आप विवासियस के, बिल्कुल इसके ग्लूमी, सैड से हम वो भी कह सकते थे। जुबियल था हमारा। जुबियल माने होता है चीयरफुल होना, बहुत हैप्पी होना, बहुत खुश होना, ठीक है ना, एक एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके निमोनिक से हमने बनाया रियल में जॉब मिल जाए तो कितनी खुशी मिलेगी, है ना। अगर आप सोचते हो कि मुझे रियल में अगर जॉब मिल जाए तो कितनी खुशी मिलेगी, हैप्पी हो जाऊंगा, चीयरफुल करूँगा, एंजॉय करूँगा, पार्टी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, आपके अंदर इतने सवाल उठने लगते हैं जब आप सोचते हो कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो आप एक इमेजिनेशन करने लग जाते हो कि भाई ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो आप एक खुश होने लगते हो, अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, ठीक है। सोचो, इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो कि भाई हाँ, अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं कितना खुश होऊंगा, कितनी हैप्पीनेस होगी मुझे, ठीक है ना। तो यही कह रही है, रियल में अगर मुझे जॉब मिल जाए ना, GOB से बनाया हमने जॉब, और IEL से बनाया हमने रियल। रियल में अगर जॉब मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपली वे से आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ, इसके अंदर ही वर्ड्स छुपे हैं, कोई अलग से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा रिकाउंट। रिकाउंट मीन्स होता है टेल अगेन, नरेट करना, किसी को किसी बात को बहुत ही डिस्क्राइब करके बताना, बहुत ही इस तरीके से बता देना कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से बता देना। इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? कंसील होना, कोई चीज़ हाइड है, बिल्कुल छिपी हुई है, ठीक है ना, सरप्राइज है, उस चीज़ को कम करके बताया जा रहा है, बिल्कुल सरप्राइज छोटा करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमने निमोनिक्स क्या बनाया? री, RE से बनाया हमने, क्या बनाया? RE से बनाया हमने री मीन्स होता है री काउंट, और हमने बनाया काउंट से काउंट। तो करके खुल के बताओ भाई, री बात जैसे आप देख रहे हो, आप देखते हो कि अगर कोई बात आपसे पूछ रही हो तो बार बार कहते हो भाई दोबारा काउंट कर, दोबारा काउंट कर, ठीक है। आपके कहीं गलती हो जाए, ठीक है, आपके मैथमेटिक्स में कहीं गलती हो जाए तो आप कहते हो कि भाई री काउंट कर, ठीक है ना, आपने गलत जोड़ा है, यानी खुल के और बता इसको, और डिस्क्राइब कर इसको, बार बार डिस्क्राइब कर, अगर गलती आ रही है तो, ठीक है, वही होती है बार बार रिकाउंट करो, बार बार खुल के बताओ, ठीक है, क्लियर करके बताओ, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा ट्विस्टिंग मीन्स होता है एक्सट्रीमली हॉट, बिल्कुल गर्माहट जैसा मौसम होना, या गर्माहट जैसी कुछ स्थिति दिखाई देना, एक्सट्रीमली हॉट देना, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या होता है? कोल्ड होता है, चिली होता है, ठीक है ना, कोल्ड होना, चिल्ली होना, ये क्या है? एंटोनिम्स है। अच्छा, निमोनिक्स क्या है? हमने ब्लिस्ट से बनाया हमने ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट, ठीक है ना। और इससे हमने बनाया रिंग से बनाया रिंग, रिंग रोड, ठीक है ना। आपने कहीं देखा होगा रास्ते पे कहीं रिंग रोड है और वहाँ पर क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट हो गया, कहीं रिंग रोड पर कहाँ हो गया? ब्लास्ट हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, इसलिए इतनी गर्मी हो गई है, एक्सट्रीमली हॉट हो गया है, ठीक है ना। आप देख रहे हो रास्ते पे कहीं जा रहे हो गाड़ी लेकर के, आपने देखा कि भाई रिंग रोड पर तो ब्लास्ट हो गया, तो आपने देखा बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इस वजह से। तो इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे? कोल्ड है, चिली, ठंडा है, कोल्ड है, चिली है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करी जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे मोटिवेट मुझे मिलेगा और मेहनत करूँगा, क्योंकि आपके रात में बैठ करके ये PDF बनाता हूँ, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इसमें निमोनिक्स के अंदर आइडियाज़ लाने पड़ते हैं, तब जा करके निमोनिक्स तैयार होती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, दिन रात तैयारी करता हूँ, उसके बाद ये PDF तैयारी करता हूँ, तो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है। प्लीज़ हेल्प करिए और इसे वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा उस ग्रुप्स के अंदर जहाँ आपके स्टडी ग्रुप्स है या स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप के अंदर, उन सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है टिगर। टिगर मीन्स होता है वेरी इंटरेस्टिंग होना, किसी चीज़ के अंदर इंक्लिनेशन होना, इंक्लिविटी होना, किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हैबिट होना, यानी इंटरेस्टेड होना, किसी चीज़ का आपका लगाव होना किसी चीज़ के अंदर। तो आप क्या? अनविलिंग, मुझे इच्छा नहीं हो रही है, अनइंटरेस्ट, मुझे उसमें कोई उम्मीद, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप देखते हो मुझे तो उसमें रात में चैट करने में बहुत इंटरेस्टेड है ना। तो यही है, आप अगर हो वेरी इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो निमोनिक्स क्या है? ई और एज। ई एज से बनाया हमने, लड़की ने सोचा ई एज वाले बहुत इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है। ई एज वाले कैसे होते हैं? बहुत इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। लड़की ने सोचा कि ई एज वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है। ये लड़की सोच रही है, ज़्यादा खुश मत होना कि आपके बारे में सोच रही है, नहीं आपके बारे में नहीं सोच रही, ठीक है। चलिए अगला वर्ड, अगला वर्ड है मेलाइस। मेलाइस मीन्स होता है डिजायर टू हार्म अदर्स, यानी अपनी इच्छा के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देना, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या है? काइंडनेस, बहुत ही काइंड है,
बहुत ही एक नरम दिल का है, काइंडनेस बहुत ही दयालु है, ठीक है, बेनिवोलेंस है, दयालु है, ठीक है। तो मेलाइस क्या बनाया, डिजायर टू हार्म, ठीक है। तो हमने एनिमल्स क्या बनाया, MALI से बनाया है माली, और IEC बनाया हमने आइस, यानी माली जो है आइसक्रीम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने सोचा आपको कहीं बेनिफिट हो रहा है, कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप किसी भी हद तक चले जाओगे, क्योंकि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है, तो आप किसी भी हद तक चले जा सकते हो, ठीक है। तो वही होता है मेलाइस पर्सन, आपके अंदर एक मेलाइस आ जाता है, एक डिजायर टू हार्म, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के किसी भी हद तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो यही आया, मेलाइस आइसक्रीम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक ठीक है। चलिए अगला वर्ड है लूसिड। लूसिड मीन्स होता है, देखो एक निमोनिक्स, एक क्या कहते हैं, एक रूट वर्ड भी होता है लूसिड। लूसिड मीन्स होता है कुछ ब्राइटनेस होना, चमक होना किसी चीज़ की, ठीक है, ठीक है ना। तो लूसिड से हमने बनाया क्लियर एंड इजी अंडरस्टैंड, ऐसा कोई स्पष्ट या आसानी से समझ में आ जाए ऐसी चीज़, ठीक है। अच्छा, इंटोनिम्स क्या होंगे, ऑब्सक्योर, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज है, कंफ्यूजन है, अनक्लियर है, ठीक है, ठीक है। निमोनिक्स का हमने क्या बनाया, निमोनिक से बनाया बनाया CID से बनाया CID, और लूप से बनाया हमने लूप होल्स, यानी CID जो है लूप होल्स पर क्लियरली समझ जाती है, बहुत आसानी से क्लियर समझ जाती है, ठीक है ना, क्लियरली समझ जाती है, ठीक है। क्या CID जो है लूप होल्स को आसानी से समझ जाती है, ठीक है। आपने देखा कि CID है किसी भी लूप होल्स को आसानी से इन्वेस्टिगेट कर लेती है, आसानी से समझ लेती है, ठीक है ना। तो यही आया हमारा लूसिड, ठीक है। और है मेरा टेनिसिस। टेनिसिस मीन्स होता है डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं एक दृढ़ निश्चय कर लेता हूँ, या मैं स्ट्रेंथफुल हूँ, मैं फिर एनर्जेटिक हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर इतनी क्षमता है, ठीक है, किसी चीज़ को काम करने की। अच्छा, एंटोनिम्स क्या होता है, एल्डिंग है, वीक है, कमज़ोर है, ठीक है ना, आपने सरेंडर कर दिया है, मैं मना कर दिया है, मैं नहीं कर रहा ये काम, ठीक है। निमोनिक्स क्या बनाया हमने, टीना से बनाया हमने टीना। टीना जो है सीरियस, CIUS से बनाया हमने सीरियस, यानी टीना जो है सीरियस होकर भी स्ट्रेंथफुल दिखती है, यानी सीरियस है फिर भी स्ट्रेंथफुल दिख रही है, क्योंकि आप सीरियस देखते हो कि आप कोई अगर कोई व्यक्ति सीरियस खड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर क्षमता है, वो बहुत स्ट्रेंथफुल है पर्सन। भाई बड़े भीड़ मत जाना कोई अगर सीरियस खड़ा हो, ठीक। अगला वर्ड है प्रिटर्ब्ड। प्रिटर्ब्ड मीन्स होता है कोई चीज़ डिस्टर्ब, एंजियस, यानी कोई चीज़ डिस्टर्ब होना, यानी आपके अंदर खलबली मचना या चिंता में हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होना, ठीक है ना। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, काम है, बिल्कुल शांत है, कंपोज है, नरमदायक है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित हमने कैसे बनाया, PER से बनाया हमने पर, TU से बनाया हमने तुम, एंड बेड से बनाया हमने बेड, ठीक है। क्या बनाया, पर बेड तुम, पर तुम बेड पर लेटे लेटे चिंता क्यों करते हो भाई, जैसे आप बेड पर लेटे हो और बेड पर बैठे लेटे लेटे ही आप चिंता में लगे पड़े हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट पर्सन हो गया, एक तरीके से डिस्टर्ब पर्सन हो, ठीक है ना, ख्यालों में खोए हुए हो, एंजियस है, चिंता लगी हुई है, ठीक है ना। रात में सोचते हो भाई साहब नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपके अंदर बेड पर लेटे लेटे ख्यालात आ रहे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे चिंताओं वाले। उसने उससे बात नहीं की, आज रात नहीं बात की, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मतलब आपके अंदर एक भी मतलब कि आपके अंदर ख्यालात आते हैं, चिंता करने लगते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, तो ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आगे इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सभी को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आप कहीं से भी बस आप डेली हैबिट डालो कि आप स्टडी करते रहो, उसमें क्या कहते हैं आर्टिकल पढ़ते रहो, ठीक है। सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल के अंदर ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसा वर्ड है आर्टिकल के अंदर जो आप बार बार भूल जाते हो, तो उससे आप एक निमोनिक्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने लक्ष्य पर निर्भर रहिए। थैंक यू फॉर